गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स केमिस्ट्री टॉक्स। इस चैनल पर आपको केमिस्ट्री और फिज़िक्स की सारी वीडियोस मिलेंगी क्लास 11th और 12th से रिलेटेड। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने करा था एस ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हमने उसके ग्रुप पढ़े थे कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 कंटेन करता है। ग्रुप 1 होते हैं अल्कली मेटल्स। फिर हमने अल्कली मेटल्स स्टार्ट करे थे। अल्कली मेटल्स में हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ करी थी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, एटॉमिक एंड आयनिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। लास्ट जो हमने टॉपिक करा था वो हमने करा था प्रॉपर्टीज़। हमने ये क्वेश्चन भी समझा था कि अल्कली मेटल्स डिफरेंट कलर्स क्यों शो करते हैं। क्यों शो करते हैं डिफरेंट कलर्स? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब वो हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं और वो जब रिटर्न होते हैं टू द लोअर एनर्जी स्टेट में, तो वो रेडिएशन एमिट करते हैं जो विजिबल रीजन में शो होती हैं। इसलिए डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अल्कली मेटल्स गिव डिफरेंट कलर। तो हमने ये लास्ट लेक्चर में हमने ये चीज़ें कंप्लीट कर ली थी हमने। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इस लेक्चर के अंदर हम ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव ड्यू टू देयर लार्ज साइज एंड लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। हमने अल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि जो आयनाइजेशन थैल्पी होती है अल्कली मेटल्स की वो डिक्रीज़ करती है, और जो उनका साइज़ होता है वो लार्ज होता है। तो दे आर हाईली रिएक्टिव, अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव ड्यू टू देयर लार्ज साइज एंड देयर लो आयनाइजेशन एंथैल्पी की। हमने प्रीवियस लेक्चर में इसका ट्रेंड भी पढ़ा था कि एज वी गो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन थैलेपी डिक्रीजेज, एज वी गो टू द पीरियोडिक डिक्रीज़ करता है एज वी गो डाउन टू द ग्रुप, और इंक्रीज़ करता है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये हमने सब ट्रेंड्स पिछली वीडियोस के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज़ है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर। जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो कैसी रिएक्टिविटी शो करते हैं? अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद एयर। अल्कली मेटल्स एयर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सारे अल्कली मेटल्स, फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, दे ऑल रिएक्ट विद एयर एंड दे फॉर्म ऑक्साइड्स। First alkali metal is lithium. Lithium react with oxygen to form lithium oxide, Li2O. Sodium reacts with oxygen to form sodium peroxide. Any metal of alkali metal react with oxygen to form the superoxide. Here M is any metal, lithium, sodium, potassium. There is lithium when react with oxygen to form lithium oxide, sodium react with oxygen to form sodium oxide, and rest of the metals like potassium, rubidium, cesium, francium, they react with oxygen to form superoxide. So oxide, peroxide or superoxide. So when the alkali metals react with air, they form oxide, peroxide and superoxides. Here a question comes that why lithium has anomalous behavior. lithium anomalous behavior show क्यों करता है? मीन्स lithium सबसे different behavior क्यों show करता है अदर एज कम्पेयर टू द अदर एलिमेंट्स? जो ग्रुप के अदर एलिमेंट्स होते हैं उनसे उनकी कंपेयर के अंदर लिथियम अलग बिहेवियर क्यों शो करता है? बिकॉज ऑफ इट्स हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। एक तो वो हाईली रिएक्टिव होता है एयर और वाटर के लिए, और H इज़ जनरली कैप्ट इन केरोसिन ऑयल। और ये जो लिथियम है ये जनरली कैप्ट करा जाता है केरोसिन ऑयल के अंदर। लिथियम डायरेक्टली कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड। जो लिथियम है वो नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होके, लिथियम जो है नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होके क्या बनाता है? नाइट्राइड बना देता है। तो बिकॉज ऑफ द टू रीजंस लिथियम हैज़ एनोमलस बिहेवियर एज कंपेयर टू डिफरेंट एलिमेंट्स। Second chemical property is reaction with water. Alkali metals react with water to form hydroxide and dihydrogen. When these alkali metals react with water, they form hydroxide and dihydrogen. Here M represent the alkali metal, any alkali metal, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. When they react with water, they form positive metal ion plus hydroxide ion and they releases hydrogen. Here M represent the alkali metals.
Next property is reaction with dihydrogen. Alkali metal react with dihydrogen. Now these alkali metal, here alkali metal represent any alkali metal like lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. When they react with dihydrogen at the temperature 673 Kelvin, they form dihydrogen. For example, any metal ion react with hydrogen to form metal positive and release the hydride ion. Okay. Next property is react with halogen. They must react with halogen. हेलोजन्स आप सबको पता होंगे, हेलोजन्स होते हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड. एक्स नेगेटिव से हम इसको बेसिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं. यहाँ पे जो एक्स नेगेटिव है वो रिप्रेजेंट करते हैं क्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडाइड को. ठीक है. अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद हेलोजन टू फॉर्म आयनिक हेलाइड्स. जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो हेलोजन के साथ रिएक्ट करके आयनिक हेलाइड्स बनाते हैं. लिथियम हेलोजन आर कोवलेंट बिकॉज ऑफ हाई पोलराइजिंग पावर. अब फॉर एग्जाम्पल मैं लिथियम को किसी भी हेलोजन के साथ कंबाइन कर सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिथियम को क्लोराइड आयन के साथ कंबाइन करके लिथियम क्लोराइड बनाया. तो ये जो लिथियम क्लोराइड होता है, जब ये किसी भी हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये कोवलेंट क्यों बन जाता है? इसका रीज़न है बिकॉज लिथियम हैज़ हाई पोलराइजिंग पावर. क्योंकि जो लिथियम है उसकी जो पोलराइजिंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है. सो दैट इज़ वाई व्हेन लिथियम रिएक्ट विद हेलोजन दे फॉर्म lithium chloride, and that lithium chloride is that much covalent because of their highly polarizing power. Next and last chemical property is reducing nature. Reducing nature, alkali metals are strongest reducing nature. alkali metals होते हैं वो strongest reducing agent क्यों होते हैं? Because they are highly reactive, है ना. highly reactive, they react with oxides, metal hydrides and डाईहाइड्रोजन. ये इन सब के साथ रिएक्ट करके इनका जो रिड्यूसिंग नेचर होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है. नाउ अब हम अल्कली मेटल्स की जनरल करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल. तो फर्स्ट है ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड. अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद एयर. जब अल्कली मेटल्स एयर के साथ रिएक्ट होते हैं, जब अल्कली मेटल्स एयर के साथ रिएक्ट होते हैं तो ये ऑक्साइड्स बनाते हैं, जैसे लिथियम ऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड और पोटाशियम ऑक्साइड. दीज ऑक्साइड्स आर इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड. जब इन मेटल ऑक्साइड्स को हम वाटर के अंदर रिएक्ट कराते हैं तो ये मेटल आयन तो देंगे ही देंगे, साथ में ये एक हाइड्रोक्साइड आयन भी रिलीज़ करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिथियम ऑक्साइड के अंदर लिथियम ऑक्साइड को मैंने वाटर से कंबाइन करा तो ये मेटल आयन तो दिया इसने, लिथियम मेटल आयन, साथ में ये हाइड्रोक्साइड आयन भी रिलीज़ करेगा. इन द सेम केस सोडियम परऑक्साइड और पोटाशियम ऑक्साइड, इस केस के अंदर भी जब हम इसको वाटर से रिएक्ट करवाएंगे तो वो मेटल आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज़ करेगा. नेक्स्ट है ऑक्साइड्स एंड परऑक्साइड्स. जो ऑक्साइड्स और परऑक्साइड्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं और ये जो सुपर ऑक्साइड्स होते हैं वो येलो और ऑरेंज कलर के होते हैं. हाइड्रोक्साइड्स आर ऑल वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. और ये जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं OH नेगेटिव आयन्स होते हैं, ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं. अब हैलाइड्स के ऊपर आते हैं. जो हैलाइड्स होते हैं, हैलाइड्स को हम X नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं. हेयर X रिप्रेजेंट क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको बोल सकते हैं. When lithium react with chloride, it from lithium chloride. और ये जो हैलाइड्स होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है. ये कलरलेस, ये कोई कलर शो नहीं करते. दे आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. हैलाइड्स आर नोन एज द कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक, सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स. ऑक्सो एसिड्स के सॉल्ट. ऑक्सो एसिड्स बोलते किसको हैं? दोज इन विच द एसिडिक प्रोटोन इज ऑन अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप. एसिडिक प्रोटोन, जो प्रोटोन होता है, जो एसिडिक प्रोटोन होता है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे लगा होता है विद एन ऑक्सो ग्रुप अटैच टू द सेम ग्रुप एटम. ऑक्सो एसिड उसको बोलते हैं जब कोई एसिडिक प्रोटोन हमने इतनी बार पढ़ा है ना, एसिडिक प्रोटोन किसको बोलते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक रिएक्शन दी CH3, तो इसमें ये जो एसिडिक प्रोटोन होगा वो ये वाला H होगा. दिस इज़ नॉन एज द एसिडिक प्रोटोन. दोज इन विच द एसिडिक प्रोटोन इज इन हाइड्रोक्सिल ग्रुप. जब एसिडिक प्रोटोन एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर अटैच होगा
ऑक्सो ग्रुप के साथ सेम एटम पे, तो उसको ऑक्सो एसिड कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल क्या होगा, कार्बोनिक एसिड्स। हम कार्बोनिक एसिड का एग्जांपल लिख सकते हैं H2CO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इन दोनों केस के अंदर जो हमारा एसिडिक प्रोटोन है हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे, वो एक ऑक्सो एसिड ग्रुप से अटैच है सेम एटम से। अल्कली मेटल फॉर्म सॉल्ट विद ऑल द ऑक्सो एसिड्स। जो अल्कली मेटल हैं वो सॉल्ट बनाते हैं सारे ऑक्सो एसिड से, और ये जो सॉल्ट बनते हैं वो मोस्टली सॉल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, और ये थर्मली भी स्टेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोनेट्स H2CO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स MHCO3, और हाईली स्टेबल। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एनॉमलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिथियम। लिथियम एनॉमलस प्रॉपर्टीज़ क्यों शो करता है? जैसे अल्कली मेटल के एलिमेंट्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इनमें से जो लिथियम है वो सबसे अलग प्रॉपर्टीज क्यों शो करता है? एक तो सबसे पहली बात, लिथियम का साइज़ बड़ा स्मॉल होता है, इसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा हाई होती है। पोलराइजिंग पावर क्यों हाई होती है? हमने बताया था ना अभी आपको पिछले कि लिथियम की पोलराइजिंग पावर क्यों होती है। लिथियम क्यों हाई पोलराइजिंग पावर शो करता है? बिकॉज दे रिएक्ट विद हैलाइड्स। वो लिथियम हैलाइड्स के साथ रिएक्ट करके जो लिथियम हैलाइड बनाता है, जो प्रोडक्ट बनाता है, वो हाईली स्टेबल होता है। दैट इज़ वाई दे हैव हाई पोलराइजिंग पावर। और लिथियम के पास कोवलेंट करेक्टर भी ज़्यादा होता है। लिथियम हैज़ हाई कोवलेंट करेक्टर बिकॉज ऑफ द 3 रीज़न लिथियम शोज़ द एनॉमलस बिहेवियर। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हैं। नेक्स्ट हम अब अगले लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे लिथियम की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो वेरी करती हैं विद डिफरेंट ग्रुप एलिमेंट्स के साथ, और उसके बाद हम ग्रुप 2 एलिमेंट अल्कली अर्थ मेटल्स भी स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू।